कई महीनों से मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया कि मुझे लगा मेरे थॉट्स क्रिएटिव नहीं हैं। लिखने बैठूं तो सेल्फ रिजेक्शन आती थी। ऐसा लगता था कुछ तो मिसिंग है इस राइटिंग में, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन कुछ दिन पहले मैं फिर से लिखने बैठा और लिखते लिखते इधर उधर देखने लगा ताकि कोई क्रिएटिव थॉट्स आए। बट मेरी नज़र पड़ी शतरंज के मोहरों पर। मेरे सवाल भी तुम्हारे जैसे ही थे कि इन शतरंज के मोहरों से क्रिएटिविटी कैसे आ सकती है, जो सेलेब के सबसे ऊपर रखे हुए खाने पर धूल खा रहे थे। इसी को जानने के लिए मैंने शतरंज के मोहरों को अपने टेबल पर फैला दिए ताकि मैं ये खेल अपने दिमाग यानी अदर हाफ के साथ खेल सकूं। दिलचस्प बात इसमें यह है कि मेरे अदर हाफ को मेरी सारी चालें पता हैं कि मैं कब और क्या चलने वाला हूँ, और मुझे उसकी तो चालाकी तो वैसे भी हम दोनों में से कोई नहीं कर पाएगा जब तक कि हम दोनों में से कोई एक ऐसा मूव न ढूंढ ले जो पहले हम दोनों में से किसी ने न चला हो। शतरंज के मोहरे चलने को तैयार थे। खेल की शुरुआत हुई मेरे प्यादे से, और जैसे मैंने सोचा था उसने भी अपना प्यादा आगे बढ़ाया। शुरुआत की चालों को पता लगाना काफ़ी आसान था। शतरंज के मोहरों को देखकर ये चंचल मन समझ बैठा कि ये खेल आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन अदर हाफ के इरादे कुछ और ही थे। वो शतरंज की चालें कुछ हटके चलने लगा, पर मैं भी अब पीछे हटने में से रहा। जैसे जैसे खेल बढ़ता रहा, खेल का रुख बदलने लगा। अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। खेल इस मोड़ पर पहुंच गया कि खेल के आधे मोहरे बाहर थे, लेकिन खेल में जान अब भी बाकी थी। खेल का पहला शय मुझे उसकी रानी से मिला, जिसे मैंने टाल तो दिया था, लेकिन मैंने अपना एक मोहरा खो दिया। उसके बाद 3 शय लगातार उसके राजा पर लगने को तैयार थे। पहला, दूसरा, और ये आखिरी। पर वो बिना किसी झिझक के
मेरे शय को आसानी से टालता रहा। मोहरों की चाल बदलती रही और मेरी किस्मत खेल उसकी तरह झुकने लगा। मेरी हर एक चाल मेरे से ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद होने लगी। मेरे शय भी अब उसके राजा के लिए फीके पड़ने लगे थे, मानो अभी शतरंज का खेल सारा उसका हो। उसका दबाव खेल में साफ दिखने लगा था। खेल अब कुछ पलों में खत्म होने को था। देखो तुम्हें चेक मिल चुका है गहूट से भी। अब थोड़ी देर बाद तुम्हें शय और मात। खेल खत्म। शय और मात। मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं तो सोच रहा था मैं ही जीतूंगा। पर देखो, अगर तुमने कभी ये गेम खेला ही नहीं होता तो शायद ही मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाता। नहीं ठीक उसी तरह क्रिएटिविटी भी है। अगर तुम कभी उसे क्रिएट ही नहीं करोगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, ज़ीरो। और क्रिएटिविटी तो वैसे भी क्रिएटिविटी है, उसका ना ही कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव साइड है। हाँ, अनटिल और अनलेस तुम किसी एक पर्सपेक्टिव से ना देख लो। नहीं ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। शुक्रिया। धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड वीडियोस के लिए वीडियोस तो खैर मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि ना 2-3 दिन में ऐसे ही चले गए। मतलब जल्दी जल्दी शूट करना था, इसमें बहुत सारे फ्रेम्स है कंटिन्यूस लगाना, तब जाके मतलब एक घर के अंदर शूट करना अपने आप ही और फ्रेम बाय फ्रेम लगाना। खैर वो तो एडिटिंग का काम है, बट ये है कि जिस टाइम पर तुम शूट कर रहे हो तो एक ही बंदा शूट कर रहा है, एक ही बंदा वो कर रहा है, तो उसमें ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता। तो कम से कम 2 दिन तो शूट पे चले गए थे और भी काम थे ना, इसलिए तो मैं मतलब कितने 9 से 12 के गेट में ये सारा शूट करा था ताकि विंडो देख लोगे जो मतलब विंडो थी, तो उस टाइम पे अगर कम लाइट ज़्यादा लाइट हो जाती तो फिर फ़र्क आता है। वैसे थोड़ा बहुत तो फर्क दिख ही रहा होगा आपको वीडियो पर वो भी। और जो मैंने चेस खेला था, ये वो सारे मूव्स दिख रहे होंगे, दिख रहे? यस, ये सारे मूव्स थे जो मैं देख रहा था कि मैं ही खेलूँगा अपने उसमें। नोटेशंस वगैरह ये मैंने सारे लिखे थे कि कौन क्या चलेगा, बट वो ये कि ये मैंने खेला नहीं। फिर मैंने ये जो गेम है वो है 1959 का, गेस मैं देखता हूँ। यस, 1959 का गेम है। रॉबर्ट जेम फिशर वर्सेस निखिल राज का गेम था। यस, सी दिख रहा है। यस, दिस वन। तो ये मैं शूट कर रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा मैंने, बट मेरे को थोड़ा बहुत शॉर्ट आउट करना पड़ा इसको। लंबा चौड़ा तो क्या क्या लिखा था, वो छोटा मोटा लिखा, फिर मैंने शॉर्ट आउट करके ठीक कर दिया इसको। धन्यवाद आपका अगर आपने यहाँ तक देख ली तो। वैसे ये वाला वीडियो मेरी तरफ से तो मैंने काफ़ी अच्छा शूट किया था, बजाय इससे पहले वाले वीडियोस के, वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट ये वाला स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने शूट किया है और मैं ही इसे बैठ के एडिट कर रहा हूँ सारा चीज़ वगैरह बिना किसी हेल्प के, तो काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय।